कुरान मजीद में ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन वलम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। लोग खामखा की बातें करते हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी सिखाता है, दूसरों पर हमला करने का हुक्म देता है। हालांकि मुसलमान तो वो है जिससे किसी को भी कोई परेशानी न हो, कोई तकलीफ न हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल खल्क़ु इयालुल्लाह, इंसानों ही के बारे में नहीं, सरकार ने नसीहत फरमाई, हिदायत दी और तालीम दी कि सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह का घराना है, अल्लाह का ख़ानदान है। अल्लाह के नज़दीक वही लोग सबसे ज़्यादा महबूब होंगे जो अल्लाह के ख़ानदान के साथ अच्छा बर्ताव करने वाले होंगे। अल खल्क़ु इयालुल्लाह फ़अहब्बुहुम इलल्लाह अहसनुहुम इला इयाली। इस्लाम इंसान तो इंसान, जानवरों के साथ भी अच्छे बर्ताव का हुक्म देता है। किसी जानवर पर भी जुल्म करने की इजाज़त इस्लाम में नहीं है। घोड़े पर सवार होकर मुसाफिर जाता है, अगर सामने से दूसरा दोस्त कोई सामने से आ गया, रसूलुल्लाह की तालीम है कि तुम अगर बात करना चाहते हो एक दूसरे से तो घोड़े से उतर जाओ, बैठ कर बात मत करो। सफ़र तो कर सकते हैं तुम, लेकिन ये कुर्सी नहीं है, ये कोई स्टेज नहीं है कि तुम बैठे उनसे बात करो। उतरो नीचे ताकि घोड़े को तकलीफ ना हो। हदीस में कितने वाक़यात हैं कि जानवर से अच्छा सलूक करने के नतीजे में इंसान जन्नत का मुस्तहिक बनता है और जानवर पर जुल्म करने के नतीजे में वो दोज़खी और जहन्नमी होने की सनद पाता। बुजुर्गान मोहतरम, इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि साहिब ईमान वो है जिसकी परेशानियों से लोग मुतमईन रहें, उसको देखकर किसी को परेशानी ना हो, कोई दिल में खरखशा पैदा ना हो कि ये मोमिन मेरे पास में आकर बैठा, मालूम नहीं क्या करेगा, ये मेरा पड़ोसी बन गया, मालूम नहीं हमारे मोहल्ले में क्या गड़बड़ करेगा। अगर किसी मोमिन और मुस्लिम के बारे में ये बदगुमानी पैदा होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुमिनु मन अमीनहुन्नासु बवाइका, कि मोमिन वो है जिसकी परेशानियों से लोग मुतमईन रहें, मामून रहें, ईमान वाले को देखकर कोई परेशानी ना हो। तो इंसान जानवरों के साथ भी अच्छे बर्ताव का इस्लाम हुक्म देता है, ईमान हुक्म देता है। दहशतगर्दी की तालीम इस्लाम में नहीं है। यही इस्लाम असली इस्लाम है। और अगर कभी किसी ने कोई बात इस किस्म की कर दी तो इस्लाम का नुमाइंदा उसे नहीं कहा जा सकता। अभी हमारे पेशरव फाजिल मुकर्रिर ने कहा कि हम उस इस्लाम को चाहते हैं। मैं उनसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि वही है इस्लाम असल, वही इस्लाम असल है। और अगर कोई दूसरा किसी ने कोई गलत बात की, गलत काम किया, तो उसको इस्लाम की तरफ मंसूब नहीं किया जा सकता। इसलिए आज का ये इजलास जनाब मोहम्मद सलीम अहमद साहब ने मुनाकिद किया ताकि भाईचारा कायम हो, बाहमी मोहब्बतें कायम हो, मवद्दतें कायम हो और इस मुल्क की तरक्की में मुसलमान और बिरादरान वतन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर इसकी खिदमत करें और आगे बढ़ें, इस मुल्क को आगे बढ़ाएं, उन क़ुव्वतों और ताकतों से चौकन्ना रहें जो बाहमी इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिशों में हैं और किसी न किसी तरह इस मुल्क की तरक्की में वो रुकावट डालना चाहते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब मोहम्मद सलीम अहमद साहब का कि इस मौके पर उन्होंने मुझे याद किया। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया और इस काम को जारी रहना चाहिए। आप हजरात का भी ममनून हूँ कि मेरी तालिब इल्माना समा खराशी को आपने बर्दाश्त फरमाया। अल्लाह की हम्द व सना करते हुए
रसूलुल्लाह के दरबार में हदिया दरूद सलाम पेश करने की सादत पाते हुए इजाज़त चाहता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल